श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 दिसंबर को मंगलवार के दिन अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि पड़ रही है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी ऐसा विशेष संयोग बने और विशेष तिथि पड़े तो आपको अपने जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए, जीवन की समस्त विपत्तियों को दूर करने के लिए, चाहे वह धन से जुड़ी कोई विपत्ति हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित कोई समस्या हो, नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर आपके बच्चों की शादी में या फिर पढ़ाई लिखाई में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की यदि आपके जीवन में समस्या चल रही है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन आपको मात्र एक गुड़ के टुकड़े से यह एक विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में कहेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि श्री हनुमान जी महादेव के ही साक्षात अवतार हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में संकटों का सामना कर रहे हैं, जीवन में विघ्नों का सामना कर रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि हमें हनुमान जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और मंगलवार की इस विशेष तिथि पर हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ही ज़्यादा हैं, विपत्तियाँ बहुत ही अधिक रहती हैं, किसी न किसी परेशानी से वह हमेशा ही परेशान रहते हैं, उनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनकी किसी भी कार्य में रुचि नहीं है, वे अपने हर कार्य में आलस करते हैं और उन्हें अपने किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें यह पहला उपाय करना है। और दूसरा उपाय उन्हें करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा या फिर 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं, या फिर यदि आपके पास लाल चंदन है तो उसे भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको केवल एक ही सामग्री लेनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी को लाल रंग की सामग्री बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो आपके पास लाल चंदन है तो उसे आप ले सकते हैं या फिर एक गुड़ का टुकड़ा भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब मात्र ये 2 सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं या फिर प्रदोष काल में इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कट्टी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है और फिर जो आप अपने साथ या तो गुड़ का टुकड़ा या फिर लाल चंदन लेकर के आए हैं उसे आपको इसी जल के अंदर मिला लेना है और फिर यह पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, अगर आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो पूरा शिव परिवार आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं स्थानों पर आपको इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है और फिर अंत में जो बचा हुआ जल है उसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इसे आपको अपने मस्तक पर और अपनी आंखों पर लगा लेना है और फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह आपके जीवन में व्यापार की समस्या हो या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि हम इस पवित्र महीने में मंगलवार की इस अष्टमी तिथि पर यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती ही है और साथ ही साथ हमें श्री हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको अपने साथ किसी भी सामग्री को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय आपको श्री हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको श्री हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और उनके सामने आपको प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान अवश्य करना है। आपको जय श्री राम या फिर जय सीताराम यानी कि आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 1 मिनट या फिर 2-4 मिनट बैठकर आपको इन मंत्रों का जाप करना है, यानी कि इन नाम का आपको जाप करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी को राम नाम अत्यधिक प्रिय होता है, इसीलिए हमें प्रभु श्री हनुमान जी से कोई भी कार्य करवाना है तो हमें उन्हें सबसे पहले प्रभु श्री राम का सुमिरन अवश्य ही करवाना होता है, यानी कि राम नाम का स्मरण अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे कार्यों को अतिशीघ्र परिपूर्ण करते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय भी आप श्री हनुमान जी के सामने पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, श्री हनुमान जी के सामने राम नाम का स्मरण करने के बाद आपको श्री हनुमान जी का जो उल्टा पैर होता है, यानी जिसे बायां पैर कहते हैं, यानी कि जिसे लेफ्ट लेग कहते हैं, उस पैर का आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, यानी कि थोड़ा सा बंधन लेना है। श्री हनुमान जी के पूरे शरीर में बंधन या फिर सिंदूर लगाया जाता है, तो हनुमान जी के उल्टे पैर के वहाँ से आपको किसी भी कागज में या फिर किसी भी प्रकार से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। यह बंधन लेते समय आपको गतिमान का मन में स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि श्री हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है गतिमान, तो जब भी आप हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेंगे तब आपको गतिमान का जाप अवश्य करना है। अब आपको हनुमान जी से आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, तो उसको दूर करने के लिए आपको श्री गतिमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह सिंदूर लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है इसके बाद आपको एक शीशा लेना है। शीशा आपको 10 या फिर 15 रुपए में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सामने आपको एक शीशा दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक छोटा सा शीशा ले लेना है और फिर इसी सिंदूर से आपको उस शीशे में त्रिशूल का निर्माण कर देना है। शीशे पर इस प्रकार से त्रिशूल का निर्माण करने के बाद इसे आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उस मेन गेट के आसपास में कहीं भी लगा देना है। आप चाहें तो अपने मेन गेट के ऊपर लगा दीजिए या फिर बाएं तरफ लगा दीजिए या फिर दाएं तरफ लगा दीजिए, या फिर आपके घर के बाहर खिड़की लगी हुई है तो उसके ऊपर या फिर अगल बगल लगा दीजिए। और फिर उसके बाद आपको महादेव से, श्री हनुमान जी से और श्री गतिमान जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे शरीर में या फिर हमारे घर के किसी भी सदस्य के शरीर में जो रोग हो चुका है उसे आप समाप्त करने की कृपा करें। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि केवल इस महीने की इस विशेष तिथि पर यह उपाय करके देख लेना और अगला महीना आएगा और आप हमें पत्र लिखकर या फिर किसी भी माध्यम से अवश्य ही बताइएगा कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के सदस्य के शरीर में जो भी बीमारी थी उसमें आपको कितना आराम मिला है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए मंगलवार के दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारी और खास उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।